बच्चों, आज हम नया वीडियो लेक्चर अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं उस पे हम ये लेक्चर सीरीज़ हमारी बेस है। तो 12th के अकॉर्डिंग नहीं होगी, इसमें चीज़ें शॉर्ट होंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़िज़िक्स आप नहीं पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें नई चीज़ ऐड हो जाती हैं इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स में, तो ये पूरा बेस होगा आपका इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स में। तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो ये किसका पार्ट होगा? स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स का। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर और डिटरमाइंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो कोई भी फिज़िकल चीज़ को आप मेज़र करते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। याद रखिएगा, जैसे मास हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया। अब अगली जो बात आती है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो प्रकार में डिवाइड हो जाती है आपकी। एक होती है स्केलर और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर के पास क्या होता है? सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। आज तक यही कहा जाता है और इसमें भी मैंने यही लिखा है, बट ऐसा नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी भी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड रखती है और वेक्टर क्वांटिटी तो रखेगी। ठीक है, कंपलसरी है वेक्टर क्वांटिटी के लिए स्केलर प्लस डायरेक्शन रखना, बट कंपलसरी है वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड रखना, बट स्केलर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें डायरेक्शन क्या है? हो सकती है या नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें चल सकती हैं। कि स्केलर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों देखने को मिल जाएगा और वेक्टर क्वांटिटी में आपको कंपलसरी दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि फिर डिफरेंस क्या आएगा कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तो याद रखिएगा कि आपने वेक्टर का एक और लॉ होता है कि आपकी कोई चीज़ वेक्टर है। ये कैसे पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो वेक्टर का एडिशन लॉ फॉलो करना चाहिए। हमने वेक्टर के एडिशन लॉ पढ़े थे कि ट्रायंगल एडिशन लॉ, पैरेललोग्राम एडिशन लॉ। तो दोनों लॉ जो क्वांटिटी फॉलो करती है वो क्या कहलाएगी? आपकी वेक्टर कहलाएगी। अदरवाइज वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाएगी। उसके पास चाहे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट हो। तो इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे करंट होता है आपका, तो करंट के पास क्या है? आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वो क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है, ना कि वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए टेंसर कैसी क्वांटिटी है? टेंसर आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा इसमें टेंसर एक्चुअली आप कैसे निकालते हैं और ये टेंसर रैंक क्या बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए, आप एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं ना, जैसे, तो एक डिटर्मिनेंट क्रिएट किया जाता है, उसे आप टेंसर कह रहे हैं। ठीक है, तो टेंसर दो प्रकार के होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। कॉन्ट्रा और कोवेरिएंट टेंसर, ये है नहीं आपके उसमें ज़्यादा, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने बाकी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? अलजेब्रिक ऑपरेशन इन अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, वहीं बात की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले वेक्टर एडिशन कैसे होगा? सिंपल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो सकता है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये कैसी प्रॉपर्टी कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है वेक्टर्स की। वहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। तो ये क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तीन जो वेक्टर्स हैं उनको आप आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं। वहीं बात करते हैं, देखिए, नल वेक्टर क्या कहलाता है? जीरो वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर, याद रखिएगा। यूनिट वेक्टर आपका कहलाता है किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो क्या कहलाता है? आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट जब हटता है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो जब ये हटेगा तो कॉस थीटा वाला प्रोडक्ट आएगा, याद रखिएगा। वहीं जब क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा? वेक्टर्स के बीच में से क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको याद होगा, मैंने 11th के वीडियो लेक्चर्स में भी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा रखे हैं। देखिए, यहाँ पे भी आ गया, आपके बीटेक में भी आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होगा? याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को आप समझिए, किसी भी चीज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है। अगर आप एक कमरे में हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कमरे का एक पॉइंट आप ओरिजिन मान लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? एक्स वाई जेड
एक्स वाई जेड के अलॉन्ग आप क्या बताएंगे कि ये चीज़ एक्स एक्सिस में यहाँ पे, वाई एक्सिस में यहाँ पे और जेड एक्सिस में यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या होगा, बंदा समझ जाएगा कि आपके पोजीशन उस पर्टिकुलर चीज़ की कहाँ पर है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड की पोजीशन बताते हैं जिस सिस्टम में, वो क्या कहलाता है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ऐसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, देखिए एक रेक्टेंगल बना दिया जाएगा, एक कमरा जैसे है, उसमें आप एक्स वाई जेड उसकी पोजीशंस को बताएंगे, तो कैसे कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कैसे दिखाया जा सकता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप एक्स एक्सिस में ए एक्स प्लस जे कैप वाई ए वाई प्लस के कैप ए जेड एक्सिस। ठीक है, याद रखिएगा ये के कैप के साथ जेड एक्सिस आती है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए क्या होता है, जैसे वहाँ पर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने अच्छे से डिटेल में वहाँ पे समझा रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट रिलेशन क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखिए एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एस कॉस थीटा। एस क्या है, आपका रेडियस है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस है। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर और नीचे बेस में जो रेडियस होती है आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया में, वो रेडियस है एस। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा कहें या एस कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू एस साइन थीटा और जेड इक्वल्स टू जेड। अब बात हमारे आती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझिए दो थीटा होते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप क्या करते हैं, एक बॉल है, उस बॉल को क्या करें, अगर कट कर दें, एक बॉल है उसको अगर आप कट कर दें, समझिए कैसे, इस तरह से कट कर दें। देखिए आधी अगर आप बॉल कट कर दें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। देखिए एक एंगल ये चल रहा है जो मैं चला रहा हूँ, ये एक एंगल ये है, ये एंगल है, देखिए ये एक एंगल ये क्रिएट हुआ है और एक एंगल देखिए यहाँ पर क्रिएट हुआ है, अगर समझ में आता है तो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्फेरिकल में तो आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, और एक ये वाला एंगल और एक रेडियस। आप किसी भी चीज़ को स्फेयर में बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है। तो इसको एजीमुथल फाई क्या कहलाता है, आपका एजीमुथल एंगल कहलाता है। थीटा आपका रेडियल एंगल, रेडियस के अलोंग रेडियल एंगल कहलाता है। तो रिलेशन क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखिए क्या होता है, x इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब देखिए बात करते हैं, द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी। द फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स। फोर्स आपकी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।